नमस्कार, न्यूज 7 देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंडौन सिटी में जो नाले की बड़ी समस्या है उसका स्थायी समाधान आज 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो जल त्रासदी आई थी, आपदा आई थी, उसके बावजूद भी आज 27 दिन बाद वो समस्या है जस की तस बनी हुई है। बीच में बारिश जरूर 1-2 दिन नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बावजूद जब बारिश होती है तो हिंडौन का व्यापारी नहीं आमजन भी परेशान हो जाता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए अगर मैं बोलूं कि व्यापारियों ने ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया, वो सारे काम जो ये कर सकते थे हर संभव प्रयास उन्होंने किया है। ज्ञापन देने की बात हो, चाहे सरकार में मांग उठाने की बात हो, यहाँ के किसी भी आला अधिकारी को अपडेट करने की बात हो, वो सब काम व्यापारियों ने किया, आमजन ने किया, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। और जो 17 करोड़ की लागत से बना था खारी नाला, वो यहाँ पर लोगों की जिंदगी भी लेने लग गया है। लोगों यहाँ पर डेड बॉडीज निकल रही है और व्यापारियों ने तंग आकर अब आखिरी बार एक बार फिर से सरकार में अपनी मांग को लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं इस समस्या का किस प्रकार से उसको निजात मिल सकता है। और उपलब्धियों की हिंडौन की मैं बात करूं तो बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर अब बात आती है तो हिंडौन की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि ये आ जाएगी कि हिंडौन में जो समस्या है कई वर्षों की, वो नाले की है, बनी हुई है। हम बात करते हैं सबसे पहले व्यापार के अजय मित्तल जी। सर बताएं सबसे पहले तो ये जो व्यापारी मंडल जा रहा है जयपुर, ये समस्या क्या है और किस तरह से समाधान हो सकता है? ये खारी नाला लगभग 10-1 वर्ष पूर्व बनाया गया। जिन ठेकेदारों ने बनाया इसकी मापदंडों के हिसाब से नहीं बनाने की वजह से ये आज हिंडौन की पूरी समस्या बनी हुई है। क्योंकि इसका जो ढलाव होना चाहिए था पूर्णतः ढलाव नहीं होने की वजह से कहीं जाटा बस्ती में ऊंचा कर दिया। इसका ढलाव पूरा करीब 12-15 फुट नीचे गहरा होना चाहिए था, उसको पूरा ढलाव नहीं दिया और ना इसकी गहराई रखी है। इसकी वजह से पूरी गंदगी और इसका पूरा पटाव होने की वजह से इसकी पूरी जो जितनी शहर की गंदी नालियों से पानी आता है, गंदगी आती है, इसका पूरा भराव हो गया। पानी का निकास नहीं होता है। पानी के निकास नहीं होने से पूरे बाजारों में पानी भर जाता है, कॉलोनियों में पानी भर जाता है। इससे पूरे हिंडौन की जनता और हिंडौन के व्यापारी सब परेशान है। इसकी समस्या को लेकर के हम पहले भी पूर्व में भी हम मंत्री वगैरह से मिल चुके हैं। इस बार भी हमारी मंत्री जी से बात हो गई है और हम बिल्कुल ये संकल्प लेते हैं सभी व्यापारी कि इस नाले को तोड़ करके इसका पुण्य, इसकी गहराई की जाए और गहराई करके इसको पटाव करके ढंग से इसकी इस तरह से ढलान की जाए जिससे गंदा पानी आए और वो सुचारू रूप से निकल जाए। मित्तल सर, हमने बात करी थी, बीच में मंत्री जी भी हिंडौन आए थे, कलेक्टर साहब ने भी मॉनिटरिंग की और संभागीय आयुक्त भी आए थे और आप लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा ज्ञापन भी दिए गए थे, लेकिन क्या समस्या का समाधान स्थायी रूप से कर पाए वो? बिल्कुल, इसमें प्रक्रिया चल रही है, डीपीआर भी वगैरह बनाई जा रही है, समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ हिंडौन की जनता को कि अगर ये नाला हम बिल्कुल बना रहे हैं इसको, अगर ये नहीं बना तो हिंडौन की समस्त जनता, हिंडौन के समस्त व्यापारियों को लेकर के हम हिंडौन को अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे और यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार को मजबूर कर देंगे कि राज्य सरकार हमारी समस्या का समाधान शीघ्र करे। समस्या का समाधान शीघ्र हो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय जी, आप बताएंगे व्यापारियों की ही नहीं आमजन की भी समस्या है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं, 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन समस्या के समाधान तो छोड़ो, अस्थायी जो प्रक्रिया है वो की जाती है यहाँ से अधिकारियों द्वारा, नगर परिषद द्वारा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि नगर परिषद ही जिम्मेदार है इस चीज के लिए? नगर परिषद भी जिम्मेदार है, मूल रूप से तो नगर परिषद ही जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी स्थिति ये है कि अभी तक तो लोगों को लगता था कि ये नाले की जो समस्या है कटरा बाजार की समस्या है, लेकिन इस बारिश ने ये साबित कर दिया कि कटरा बाजार की समस्या नहीं है, पूरे शहर की समस्या है। एक तरीके से बयाना रोड से नीचे का जितना बड़ा क्षेत्र है इसको समाप्त करने की ओर शासन, प्रशासन और यहाँ के कुछ लोग जो इसको समाप्त करना चाहते हैं। और ये जो नाला जिस दिन से बना है उस दिन के बाद से लोग यहाँ पर निरंतर रूप से मांग करते रहे कि इस नाले को तोड़ा जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब जयपुर में अमानी शाह के नाले ने जब विध्वंस फैलाया था, पूरा जयपुर डूब गया था, तो आज वो जर्बरावती नदी के रूप में डेवलप हो गई। बहुत सारे शहर है जहाँ पर नाला खुला हुआ है और उनको डेवलप किया गया है। अब जब जो नाला पूरा सिंगल ड्रेनेज, पूरे शहर का जो सिंगल ड्रेनेज है, जो लगभग 1.5 लाख आबादी का सिंगल ड्रेनेज है, एकमात्र नाला है, और उस नाले को आपने ढक दिया, तो ये जो कैचमेंट एरिया का पानी जो आ रहा है, सिकरौदा का पानी आ रहा है, झारेड़ा का पानी आ रहा है, बरगमा का पानी आ रहा है, फुलवाड़े का पानी आ रहा है, ये जो पानी आ रहा है इसने पूरे शहर को डुबो कर रख दिया। ना तो सरकार ने उन रास्तों को खोला जिन रास्तों से परंपरागत रूप से पानी जाता था, और पूरे पानी को मोड़ करके इन्होंने नाले पे लाके खड़ा कर दिया। आज ये केवल व्यापारी की समस्या नहीं है, असली समस्या तो पूरे शहर की समस्या है
और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इसमें से लोगों की लाशें बाहर आ रही हैं। कितनी लाशें इसमें दफन हो गई, कितने गुमशुदे लोग आज तक जो नहीं मिले, वो कितने इस नाले के अंदर हैं, किसी को क्या पता है। जब नाला किसी सिस्टम को डिजाइन किया जाता है तो उस डिजाइन के साथ साथ एक चीज होती है कि उसको साफ कैसे किया जाएगा, ये भी एक वो होती है। क्योंकि ये नाला केवल बरसाती नाला नहीं है, ये नाला शहर के बीच में गुजरने वाला नाला है। और इस नाले को जब तक एक अच्छा रूप नहीं दिया जाएगा, जब तक ये नाला मूल स्वरूप में वापस नहीं लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी नाले, नदी नाले की जो जमीन होती है उस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता, उसके बहाव को कोई रोक नहीं सकता। इसके बावजूद भी इतने लंबे चौड़े नाले को बिल्कुल सकोड़ करके ला करके खड़ा कर दिया, जिसकी गहराई 12 से 15 फुट हुआ करती थी, उसको 2 या 3 फुट पर ला करके खड़ा कर दिया और पूरे शहर को डुबो दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो यह शहर की डीपीआर बनवाए, इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारे, इस नाले को ओपन करे, दरबा नदी के रूप में इसको डेवलप किया जाए, जिससे कि इस शहर की समस्या का निजात मिल सके। वरना ये शहर 69 का आंदोलन करना भी जानता है, ये शहर मरना भी जानता है, ये शहर मारना भी जानता है और ये शहर शहीद होना भी जानता है। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, शहर में जब भी समस्याओं की बात आई है तो हिंडौन के लोग एकजुट हुए हैं और समस्या का समाधान भी उन्होंने पाया है। ये समस्या आज से नहीं 25 से 30 वर्षों से है। क्यों नहीं, जब ये बजट पास हुआ था 17 करोड़ की लागत से जब नाला निर्माण हो रहा था, क्यों नहीं उसकी मॉनिटरिंग की गई थी और क्यों नहीं वहां पे इंजीनियर्स की देखरेख में वो बनवाया गया था। इस संबंध में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीनदयाल सरस्वत जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 17 करोड़ का ये बजट आया था नाला निर्माण के लिए। नाला निर्माण का कार्य जब हो रहा था उससे पहले भी ये समस्या आज की नहीं है, 30 वर्षों से ये समस्या है और व्यापारी इससे बहुत ज्यादा पीड़ित भी है। अब आपदा आने के बाद जो स्थितियां हैं वो सरकार के सामने भी है और सरकार को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी ये समस्या का समाधान नहीं होया। नतीजा ये है कि व्यापारी यहाँ से पलायन करने को मजबूत हो रहे हैं। जो करोड़ों का टैक्स यहाँ से सरकार को जाता है उसके बावजूद इसका समाधान नहीं हो पा रहा। जी, अभी जैसे आपको अनिल जी ने बताया और हमारे व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, उन्होंने भी बताया, ये समस्या व्यापारियों की नहीं होकर के अब पूरे शहर की बन चुकी है। सारी कॉलोनियां जो नाले के आसपास बसी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि वो पानी में डूबी हुई हैं। जल भराव की समस्या है तो निश्चित रूप से ये पूरे शहर की समस्या है। जब हरी नाला बनाया गया था उस समय लोगों ने काफी इतराज भी किया था। जब गलत बन रहा था व्यापारियों ने खुद ने आंदोलन किया था, लेकिन व्यापारियों की उस वक्त कोई सुनवाई नहीं की गई। तो निश्चित रूप से सरकार को अब देखना होगा कि वो व्यापारियों की समस्या नहीं है बल्कि ये पूरे शहर की समस्या है। तो इसका तत्काल समाधान करना चाहिए। हमारे व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, इनकी किरोड़ी लाल जी मीना है जो मंत्री हैं, उनसे बात हुई है तो आज सभी लोग जयपुर जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, मैं बात करूं राज्य सरकार द्वारा कई सारे ऐसी पॉलिसी। जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। होती हैं, बजट होते हैं जो नगर परिषद को दिए जाते हैं, उनका किस हद तक हिंडौन सिटी में मैं बात करूं, चाहे वो सौंदर्यकरण के नाम पर हिंडौन का जलसेन का पार्क हो, चाहे वो नाले का निर्माण हो, चाहे जच्चा की बावड़ी या पहलाद कुंड पे सौंदर्यकरण की बात हो, चाहे शहर में ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, कहां तक नगर परिषद इस चीज के लिए जिम्मेदार है और क्यों नहीं वो बजट जनता के हित के कामों में यूज हो पाया। नगर परिषद में भ्रष्टाचार जग जाहिर है, आज से नहीं है, ये कई सालों से हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस ओर सरकार को एक उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और ताकि जो काम हो रहे हैं वो सही तरीके से हो, सरकार का जो पैसा आता है वो ईमानदारी से लगे। आप कोई भी काम नगर परिषद का उठा के देख लीजिए, आज नहीं काफी समय से, कई सालों से ऐसा होता रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को इसमें बड़ी दखलंदाजी करने की जरूरत है और यहाँ उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए। पिछले 10 सालों में जो भी काम हुए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। चलिए, नगर परिषद की तरफ से नाले के पास में लोगों के लिए अतिक्रमण भी हो रहा है और नगर परिषद द्वारा यहाँ पर पट्टे भी जारी करी हुए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। नगर परिषद जो पट्टे जारी कर रही है यहाँ पे, तो जहाँ तक संभावना है इसमें 90% फर्जी पट्टे जारी किए हुए नगर पालिका ने। आज खारी नाले के ऊपर जो निर्माण हुआ है ढकाब और पटाब का, उसके ऊपर भी लोगों ने दुकानें बनाई हुई है, अतिक्रमण किए हुए हैं, उसके भी नगर परिषद ने पट्टे जारी कर दिए। आज व्यापारियों की जो मूलभूत समस्या जल भराव की है और खारी नाला तोड़ने की है, प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आज हम व्यापारी सब लोग इकट्ठा होकर आज जयपुर डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल मीना जी के नेतृत्व में
और आपदा मंत्री उस यूडीएच मंत्री जावरमल खर्रा जी से मिलेंगे और अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखेंगे। और व्यापारियों का आंदोलन और भी उग्र हो सकता है अगर इस समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो। व्यापारी अब बहुत ज्यादा आक्रोशित है और आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार है व्यापारी। अब व्यापारियों का आक्रोश अपने चरम पर पहुंच चुका है। बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। व्यापार हमारे ठप पड़े हुए हैं। सरकार प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। करोड़ों रुपए का व्यापारी टैक्स देता है गवर्नमेंट को। हम गवर्नमेंट को चला रहे हैं। गवर्नमेंट को जो तनख्वाह मिल रही है अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेताओं को, ये व्यापारियों को टैक्स से मिल रही है, लेकिन फिर भी व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अन्याय कब तक सहन करेगा व्यापारी? व्यापारियों को सुनवाई सरकार करे, अन्यथा एक बहुत तीव्र और उग्र आंदोलन के लिए राज्य सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। चलिए, तो आप देख रहे हैं हिंडौन सिटी से आज व्यापारियों की सरकार में ये मांग लेने करके जा रहे हैं कि अगर जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो व्यापारी और भी उग्र हो जाएंगे और जन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हिंडौन सिटी से न्यूज़ 7 राजस्थान के लिए राजेंद्र जांगेड़। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।